आप सभी को नमस्कार। हम लोग कवितावली गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली में अंगद जी के दूतत्व प्रसंग से संबंधित काव्य पाठ कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किसी दूत का अपने स्वामी के प्रति ये कर्तव्य होता है कि वो शत्रु के आत्मविश्वास को युद्ध स्थल पर जाने से पहले ही बहुत कम कर दे, जिससे कि गिरे हुए आत्मविश्वास के साथ शत्रु जाए और इस प्रकार से अपने स्वामी की जीत में वो अपनी कूटनीति से एक बहुत बड़ा योगदान कर दे। तो उसमें आगे देखते हैं, तू रजनीचर नाथ महा रघुनाथ के सेवक को जनुहा हो, बलवान है स्वानु गली अपनी तो हिलाज न गालू बजावत सोहो, 20 भुजा 10 शीस हरौ न डरौ प्रभु आयस भंग ते जौ हों, खेत में के हरि ज्यो गजराज दलों दल बाली को बालक तो हों। तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूँ। अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है, तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती? यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारी 20 भुजाओं और 10 सिरों को उतार लेता। जैसा सिंह गजराज का दलन करता है, वैसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी सेना का दलन करूं तभी तुम मुझे वाली का बालक जानना। यानी ये एक प्रकार से रावण के गर्व को, रावण के अधिकार को चुनौती है। कौशल राज्य के काज हों आज त्रिकूट उपारी लय बारिधि बौरौ, महाभुजदंड द्व अंड कटाह चपेट की चोट चटाक दे फौरौ, आयस भंगते जौ न डरौ सब मीज सभासद श्रोणित घोरौ, बालिको बालकु जौ तुलसी दसहूँ मुख के रन में रद तोरौ। कुशल राज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज मैं त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी हुई है, उखाड़कर समुद्र में डुबो दे सकता हूँ। लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दे सकता हूँ। यदि मैं आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मसल कर लहू में सान देता। मैं यदि वाली का बालक हूँ तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। आगे, अति कोप स्वरूपियों है पाऊ सभा सब लंक सशंकित सोरु मचा, तमके घननाद से वीर प्रचारी के हारि निशाचर सैन उपचा, नटरे पगु मेरहूं ते गरु हो सो मनोमही संग बिरंचि रचा, तुलसी सब सूर सराहत हैं जग में बलशाली है बाली बचा। तब अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो सभा में पांव रोक दिया। इसे समस्त लंका से शंकित हो गई और उसमें सब और शोर मच गया।